बीमारी उनको घेर लेती हैं और कुछ दिन में देखते देखते बर्बाद हो जाते हैं। इंसान का जीवन ऐसे नहीं मिला था। अच्छे काम करो, प्रेम से जीवन जीवो, घरों में सुख शांति रखो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, उनको अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, अच्छी शिक्षा दो, उनकी सारी की सारी बातें मान लो, बातें उनकी, लेकिन कितनी मानो कि उनको समझा के। बच्चा है वो कोई भी इच्छा कर देगा, लेकिन उनकी इच्छा पूरी ना करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। जो उनकी जरूरत है, जरूरत की चीजें उनको दो। संगति उनकी अच्छी, उनको समय समय पर संभाल करो। अच्छे समाज की स्थापना करोगे, वो हमारे हाथ में है सब। बच्चों का दोष नहीं है, बच्चे तो नादान हैं, ना समझ हैं, गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती ना होने दें, वो हमारी जिम्मेवारी है। उनको समझाना, सही रास्ते पे रखना। भक्ति के मार्ग की तो बाद में बात करना, पहले समाज सुधार की बात करने, पहले अपने शरीर की रोग दुखों से बचाने की बातें कर लें कि इसको स्वस्थ कैसे रखें, घरों में सुख शांति कैसे रखें, अपने जीवन को कैसे जिए। इन बातों को जब मान लोगे तो नाम तो अपने आप इतना आसान हो जाएगा कि दूसरा काम ही नहीं रहेगा। अरे इंसान बुराई छोड़ देगा तो रही अच्छाई जाएगी, अच्छाई सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर अच्छाई सीखना नहीं है, बुराई को त्यागना ही अच्छाई है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, अंधेरा कुछ भी नहीं है, प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। अज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान का ना होना ही अज्ञान है। अंधेरा नहीं है, लेकिन प्रकाश नहीं रहेगा, यहीं बैठे हम, यहीं अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। इसलिए सत्संग में आते हो, मैं कहता हूं सारी बात नहीं, एक तो मान लिया करो। एक एक बात भी अगर मानोगे, बहुत साल हो गए मुझे कहते कहते वो बात कही, स्वामी जी सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोट पुरानी बात, अब तो पुरानी आदतें छोड़ दो। जो पुरानी आदतें हैं वो त्याग के और अच्छी आदतों को अपनाओ, सुखी जीवन जियोगे, सुखी रहोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नाम का सुमन और अभ्यास जरूर किया करो। दुनियादारी के सारे काम करते हो, करो, कोई बात नहीं, बुरे काम नहीं, अच्छे काम करो। अच्छे काम करते करते नाम जपने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, सुमन करने के लिए समय जरूर निकालो। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, जरूरी नहीं है, खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी नाम को भी बनाओ। जीने के लिए सांस लेते हो, जीने के लिए रोटी खाते हो। जिस दिन भी ये मन कुछ उठपटांग बात करे और ये कमजोरी दिखाए और कहे कि आज नहीं, आज नहीं, बहाने लगाए कि आज ठीक नहीं है, आज नींद आ रही है, आज सुस्ती है, आज थका हुआ, नहीं, आज दर्द है, नहीं। महात्माओं ने इस मन को हराने के लिए बड़े बड़े यत्न किए और मन को हराया। इसलिए हमारा झगड़ा सबसे पहले मन के साथ ही है। तो अच्छे विचार, अच्छे ख्याल रख के और इन वचनों को याद रख के एक संकल्प लेके जाओ। अब तो सोच समझ के चाल, भूल में बनी सो बनी। जो भूल में हो गया उसको याद ना करो, वो पीछे की चीज थी। अब तो वर्तमान है, वो नहीं आएगा आपके हाथ में, बीत गया वो बीत गया। उससे शिक्षा ले लो, आज को सुधारो। आप जो गया है वो गया, अब इसको संभालोगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। दो काल अभी आपके हाथ में है, भूत को भूलो, भविष्य को बनाओ, वर्तमान में जियो, अच्छा जीवन जियो, प्रभु के नाम पे जियो, अच्छे नेक काम करो और हर प्रकार से सुखी रहो। सतगुरु ने हमें ये शिक्षा दी है और वही शिक्षा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि जो उनको मानेगा वो सुखी जीवन जिएगा। मैं गारंटी करता हूं, खान पान सही रखोगे, आचार विचार सही रखोगे, इन बुराइयों से बचे रहोगे, कोई रोग तुम्हारे नहीं फटकेगा।
ये तुम्हें दिखा भी दिया था पहले। ये बताओ, जब कोविड के दौरान में सबको कह दिया था इंजेक्शन भी लगवाने की जरूरत नहीं, किसी को लगवाना पड़ा, वही कोई गड़बड़। मैंने कहा सही अगर खान पान रखते हो और सही तरीके से अपना तुम जीवन जीते हो तो कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई रोग बीमारी नहीं होगा। लेकिन खान पान शुद्ध, आचार विचार शुद्ध, रहन सहन अच्छा, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना और शुद्ध और पवित्र और सात्विक भोजन का सेवन करना, कोई रोग बीमारी नहीं लगेगी। रोग बीमारी तो लगती है तुम्हारे उल्टे सीधे खाने से, बाजार का खाना खाने से। जो बाजार में चीजें बनाई जाती है तुम्हें नहीं पता वो कैसे बनती हैं, उनमें क्या क्या डाला जाता है, तुम्हें नहीं पता उनमें क्या क्या मिलाया जाता है तुम्हारे स्वाद के लिए, और ये नहीं पता वो कितने दिन का बासी होता है। तेल एक बार कढ़ाई में चढ़ जाता है, अगर दोबारा उसी तेल को तुम गर्म करके और दोबारा उसमें कोई चीज बनाते हो तो जहर बना दिया जाता है, लेकिन उस जहर को तुम्हें नहीं पता कि बचा हुआ तेल उन्होंने क्या किया था। एक बार जिस कढ़ाई में कोई चीज बना ली, तेल उसमें पक चुका, वो घंटे डेढ़ घंटे तक उसमें कोई चीज बनी है, बच गया, अगले दिन उसी में अगर कोई चीज डाल के दे दी, तुम्हें क्या पता उसमें क्या बना था। तुम्हें कोई दिखाता है कि हमने देखो ये शुद्ध बनाया है, अरे यहां तो लिखते तो उस चीज का शुद्ध लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, अशुद्ध है। लिखते हैं शुद्ध देसी घी की मिठाइयां, शुद्ध देसी घी की, कितनी शुद्ध होती हैं वो, और फिर साथ में लिख देते हैं कि कंज्यूम द सेम डे, कि उसी दिन खत्म कर देना भाई, अगले दिन तो वो बार जहर दिखाई दे जाएगा। उसको आजमाना हो तो 2 दिन रख के देख लिया, अगर वो तीसरे दिन दिखा देगा वो शुद्धता कितनी है उसमें, है ना। लेकिन तुम अपने को भी खुद उस भ्रम में डाल देते हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी।